अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हम नादान थे कि दिल। तुम दोनों भाई बहन किस मट्टी से बने हो? हर बात में अपने माँ बाप के खिलाफ ही जाते हो। कोई भी औलाद माँ बाप के खिलाफ कभी नहीं होती अम्मी। मैं तो अपने बारे में खुलेआम बता दूं, लेकिन फिर मुझे ईमान आपी का ख्याल आता है। अगर मैंने शादी ना की तो उनकी भी नहीं होगी। मेरी मर्जी है ना, बता मुझे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रहा हूँ अपनी जान लेने। नहीं अब्बा, अब्बा नहीं, अब्बा मुझे मालूम है, मैं बता दी हूँ। आप क्यों रोक रही हो मुझे? अब्बा जी तुम क्या कह रहे हो? मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। सारा मैं सच कह रहा हूँ। प्लीज मुझे परेशान मत करो और तुम भी अपने घर चले जाओ। बस कर यार। कर देता हूँ बस इतना बता के अब तुम क्या करोगे? क्या करूँगा? क्या करूँगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही यार। पर फैसला तो करना है। कैसा फैसला? एक फैसला सायरा ने किया, एक फैसला मैं करूँगा। और यही वक्त है सही फैसला करने का। क्या मतलब? क्या करने वाले होते हैं? देखता जा मैं क्या करता हूँ। क्या तुम सायरा को अगवा करोगे? ये तो बहुत आसान है। मुश्किल तो यह है कि किसी का होते हुए भी उसे छोड़ दिया जाए। तुम पागल हो गए हो राजा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम यार? बहक तो पहले गया था, अब जो करूंगा सोच समझ के करूंगा। तुम्हारी बातें ना मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। वैसे तो ठीक है ना यार? कुछ नहीं हुआ मुझे। प्यार में तो ऐसा होता रहता। और अब तो आदत सी होगी यार मुझे। जिसको दिल की गहराई से चाहा हो, जिसके लिए घर बार छोड़ दिया जाए और किस रिश्ते की परवाह ना की हो, ऐसा होता है प्यार। हाँ, प्यार ऐसा ही होता है। और पता नहीं प्यार में क्या क्या हो जाता। छोड़, तू नहीं समझेगा। जा मुझे एक चाय पिला दे। बदले प्यार कभी मरता नहीं है और मेरा प्यार कभी नहीं मरेगा। हैरानी से यूं ही प्यार करता रहूं। हम नादान थे कि दिल अपना लगा बैठे। हम नादान थे कि दिल में बसा बैठे। हम नादान थे। वसीम, जी अमीर, आप परेशान लग रही हैं। आप नहीं बेटा, वो सायरा अब तक कॉलेज से वापस नहीं आई, मी अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, इसीलिए तो परेशान हो रही हूँ। लेकिन अम्मी, सायरा ने तो कॉलेज जाने से इनकार कर दिया था। आज अचानक कैसे कॉलेज चली गई वो बेटा सुबह शाजिया आई थी, वो कह रही थी कॉलेज में कोई पार्टी है, तो मैंने सोचा कि सायरा का दिल भी बहल जाएगा
इसलिए मैंने उसके साथ उसे भेज दिया। और अब तो शाम होने वाली है ना, मेरा दिल बैठे जा रहा है, बहुत फिक्र हो रही है बेटा। अरे अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं जाता हूँ ना, वो रास्ते में होगी। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, शाजिया के घर से होते हुए जाता हूँ, वहाँ से पूछ लेता हूँ। जल्दी जाओ बेटा। ले आगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। शुक्र है। कहाँ रह गई थी बेटा? अम्मी मैं आपको बताकर तो गई थी और आपने खुद ही तो शाजिया के साथ भेजा था मुझे। हाँ बेटा भेजा तो था, लेकिन अब शाम होने वाली है। अम्मी वापसी पर शाजिया मुझे अपने घर ले गई थी और फिर खाला ने मुझे आने नहीं दिया। मैं तो डर ही गई थी। सॉरी अम्मी, आपको मेरी वजह से परेशानी हो गई। चलो कोई बात नहीं। सायरा पार्टी कैसी रही? पार्टी? ओह हाँ हाँ अच्छी थी भाई। ये सायरा वैसे कॉलेज में पार्टी कैसे आ गई? तुम्हारे तो फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे ना, ये कॉलेज वालों ने तुम्हें फेयरवेल पार्टी दे दी। हाँ जी। ये तुम चौंक क्यों गई हो? ओहो छोड़ो ना भाई, तुम थकी भी आई हो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगाती हूँ। जी अम्मी। अब तुम क्या सोच रहे हो? जाओ जाके फ्रेश हो, मैं खाना लगाने जा रही हूँ। ठीक है अम्मी। मैं तो कहती हूँ सदाकत, आप ना जाएं। क्यों ना जाऊं? अरे बात अपने घर की होती ना तो अलग बात थी, किसी के घर जाके तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? ओ पलिए लोगे, और तमाशा तो तेरे बेटे ने लगाया मेरा, और वो भी शौकत पर आगे सामने। अगर अब मैं वहां जाकर थोड़ा सा तमाशा कर लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? सदाकत बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, बच्चों के साथ कोई बच्चा थोड़ी बना जाता है। बस इतना सोच लीजिएगा कि आप किसी के घर पे जा रहे हैं, कोई ऐसा काम ना कीजिएगा कि सारी जिंदगी के लिए शर्मिंदगी का बाइस बने। ओ बस बस, और मैं कोई ऐसा कुछ चूचा काका नहीं हूं। मैं उसे ना कान मरोड़ के फड़ के कार पहले लेकर आऊंगा। जो भी बात करूंगा ना, यहाँ कार में आके करूंगा, समझी तू? खुदारा अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, वही मत शुरू हो जाएगा राजा पे। बच्चे तो गलतियां करते ही हैं। तो फिक्र ना कर पलिए लोके, मैं उसे अपनी गलती संवारने का पूरा पूरा मौका दूंगा, समझी तू? अगर तो वो संवर गया फिर तो ठीक है, और अगर वो बिगड़ा रहा तो मुंडा बिगड़ा जाए तो फिर मैं भी बिगड़ जाता हूं। वरना तू मेरा गुस्सा अच्छी तरह से जानती है, मैं अपना सर कटवा लूंगा पर झुकाऊंगा नहीं, समझी तू? अल्लाह ही जाने अब क्या होगा। जब तक आएंगे नहीं ना, मेरी जान सूली पर अटकी रहेगी। तो एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। ये सारे फसाद की जड़ खाला खैरन है। ना ही वो नाजो और राजा का रिश्ता लाती, ना ही हमें ये दिन देखना पड़ता। मैं तो दाद देती हूँ राजा को, कम से कम उसने अपने हक के लिए आवाज़ तो उठाई, वरना अम्मा अब्बा तो इन रिश्तों के लिए पता नहीं क्या कुछ कर जाए। अब अब्बा उनको डराएंगे, धमकाएंगे कि ये रिश्ता हो जाए बस किसी तरह। हम तो उनके लिए जैसे बोझ बन के रह गए। इससे अच्छा था कि वो हमें गला दबा के खुद ही मार डालते हैं।
ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ आंटी। बड़े आए तुम सच बोलने वाले। एहसन ये है कौन? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? अम्मा, अरसलान मेरा दोस्त है। ऐसे होते हैं दोस्त जिनको बात करने की तमीज ना हो? आंटी आप एहसन के साथ ज्यादती कर रही है। अच्छा, तो अब तुम हमें बताओगे कि हम ज्यादती कर रहे हैं एहसन के साथ? अरे हम माँ बाप हैं इसके, हम इसका बुरा नहीं चाह सकते। कभी कभी अनजाने में कुछ फैसले गलत भी हो जाते हैं आंटी। हमने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, हम बस अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। एहसन की मर्जी के बगैर आप इसकी शादी कर रहे हैं। क्या आपने इससे पूछा ये शादी करना चाहता है या नहीं? हम क्यों पूछे इससे? ये फैसला हम करेंगे, तुम नहीं। माफी चाहता हूँ आंटी, लेकिन एक दोस्त की मदद करना बुरी बात नहीं है। दोस्त की मदद करना तो बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों को घर की बातें बताना जरूर बुरी बात है। मैं इसका दोस्त हूँ आंटी, ये अपने दुख मुझसे नहीं शेयर करेगा तो और किससे करेगा? अच्छा, तो इसका मतलब इसने शिकायत की है तुमसे कि हम इसका ख्याल नहीं रखते, इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा इसने। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? आंटी, एहसन शादी नहीं करना चाहता। शादी तो जरूर होगी बेटा। एहसन, मुझे बात करने दो। अब्बा, ठहरो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी अरसलान। असलान बेटा, मैं एहसन की शादी की दावत दे रहा हूँ तेरे को, जरूर आना, ठीक है? जाओ आप, शाबाश, चलो निकलो, चलो। वाह है भाई, अजीब लड़का है, जब से आया मेरे मुंह को आ रहा है, बकबक किए चले जा रहा था। अच्छा वो आपने चुप करा दिया इसे। अच्छा ये बताएं, सदाकत भाई ने क्या कहा? अबे कहना क्या है उस बेचारे ने, तू शादी की तैयारियां कर। इसका मतलब राजा वापस आ गया है? अबे वापस तो उसका बाप भी आएगा, देखना सुबह तक कैसे भागता हुआ आएगा। हर जाने का सुन के ना उसको चुप लग गई थी, जैसे ज़िबा होने से पहले जानवर को लगती है। अब तक तो उसने उसकी तलाश भी शुरू कर दी होगी। अच्छा भूख लगी है, खाना ले आ, कभी खुद भी पूछ लिया कर। जी बिल्कुल, खाना तैयार है, अभी लगवाती हूँ। ईमान, ईमान। फिर ईमान पे छोड़ दिया तुमने। रोज रोज की जिन्नत से छुटकारा मिल जाएगा मुझे। तो कुछ नहीं बताना चाहती ना बता, और तेरी मर्जी है ना बता, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रहा हूँ अपनी जान लेने। नहीं अब्बा, अब्बा नहीं, अब्बा मुझे मालूम है, मैं बताती हूँ। आप क्यों नहीं रही मुझे? अब्बा मैं बताती हूँ, अब्बा 2 मिनट, आपने अपने आप को कुछ नहीं करना। प्लीज राजा भाई, मुझे माफ कर दे, आपका राज नहीं छुपा सकी। मुझे अब्बा को सब कुछ नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, उन्होंने खुद को मारने की धमकी दी थी। अगर मैं नहीं बताती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। प्लीज राजा भाई, मुझे माफ कर दीजिएगा। नादान थे कि दिल अपना लगा बैठे, हम नादान थे कि दिल में बसा बैठे,
हम नादान थे। राजा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैंने अपने दिल पर भारी पत्थर रख के ये फैसला किया। मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। सायरा, जी अम्मी। क्या बात है बेटा? जब से आई हो कमरे में ही हो, क्या कोई बात हुई है? कुछ नहीं अम्मी, मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। खाने के लिए क्यों नहीं आई? भाई भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अम्मी, मुझे भूख नहीं है। कॉलेज में इतना सब कुछ खा लिया था कि मेरी भूख मर गई है। चलो ठीक है, तुम आराम कर लो। जी अम्मी, खुदा हाफिज़। मुझे अम्मी को सब कुछ बता देना चाहिए। मेरा ख्याल है अम्मी से सुबह ही बात करती हूँ राजा के बारे में। मैंने कहा ना, काम की बात करो। तुम इतनी बेरुखी क्यों दिखा रहे हो? तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो, मुझे घर वापस जाना है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो। तुम जानती हो ना कि मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया है। और ये सुनकर मुझे बिल्कुल हैरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा अपना फैसला था। राजा, राजा, क्या हुआ? राजा, नीचे तुम्हारे अब्बा हैं। अब्बा? अब्बा यहाँ क्या कर रहे हैं? जरूर उस नाजो की बच्ची ने बताया हो। अब ये छोड़ो कि किसने बताया होगा, ये बताओ कि करना क्या होगा। चचा से मिलना है या फिर भागना है? कब तक भागूंगा यार? अब्बा को अपना फैसला भी सुनाना है। राजा, एक बार फिर सोच लो। सोच लिया यार। चल यार, अब्बा को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, मैं मिल के आता हूँ। ओ पुत्र, ये बता, एक बेबस और लाचार प्यो को देखकर तुझे कैसा लग रहा है? हैं? पर तेरा कसूर नहीं है। और कुछ बातें इंसान की किस्मत में लिखी होती हैं। किस्मत ही मेरी पैड़ी थी। मैं ये सब कुछ अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लेता हूं। पर पुत्र क्या करूं? जबान से फिर जाने का जो ताना है ना, वो इस उम्र में बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैं सोच रही थी कि सायरा की शादी के बाद तुम्हारी शादी भी कर दूं। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो। नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बता दो बेटा, अगर कोई पसंद हो तो। अम्मी, वो मुझे हानिया पसंद है। अच्छा, तो उसका नाम हानिया है?
अम्मी आप जानती हैं हानिया को? उतना तो नहीं जानती जितना कि तुम जानते हो। ये वही लड़की है ना जिससे तुम छुप छुप के फोन पे बातें करते हो? अम्मी आपने मेरी बातें सुनी है? बातें तो नहीं सुनती बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे हर बात का इल्म है। अच्छा बताओ, हानिया करती क्या है? अम्मी वो मेरी कुलीग है, मेरे ऑफिस में जॉब करती है वो। तो फिर कब मिलवा रहे हो उससे? जब आप कहें। मेरा तो ख्याल है कि मुझे कल ही उससे मिल लेना चाहिए। क्या अम्मी आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि सायरा की शादी के बाद फौरन तुम्हारी शादी कर दूँ। अरे तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। थैंक यू अम्मी। जीते रहो। बर्दाश्त नहीं होता, सह नहीं सकता मैं लोगों से नजरें कैसे मिलाऊं पुत्र, मैं उनसे कैसे नजरें मिलाऊं। तू आजाद है पुत्र, तू जवान है, तू अपनी मर्जी से जिंदगी जी, हम तुझे नहीं रोकते, पर मुझे इस अजियत से निकाल दे, मुझे इस तकलीफ से निकाल दे पुत्र। सुन, शौकत से एक बार जाके कह दे कि ये जो कुछ भी हुआ ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ, ये तेरा अपना फैसला था, ये तूने खुद किया। मेरी इज्जत रह जाएगी, मेरी लाज रह जाएगी। आप मुझे माफ करते हैं पा, मुझे माफ कर। और ना पुत्र ना, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है ना, तू तो मां का लाडला है, अपनी मर्जी से जिंदगी जी, जवान हो गया ना, छी जवान पुत्र। बस तू इतना कर, हमें इस अजियत से निकाल दे। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, ना तुझे कार जाने पर मजबूर करूंगा, ना ना, हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी ना, तेरे माँ प्यो तेरे बगैर भी जी लेंगे, जैसे तैसे जिंदगी जी लेंगे अब। बस अब तो तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, यही इल्तिजा है और यही फरियाद है, हमारी इज्जत रख ले बस। अब्बा, मैं शायद आपका बेटा कहलाने के काबिल ही नहीं, आपको मुझसे नफरत ही करनी चाहिए। मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका, मैं बहुत बुरा हूं अब्बा, मैं बहुत बुरा हूं और मेरी सजा बनती है, मुझे मेरी ही नजरों में गिरा देना चाहिए। अब मैं किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। और रुक माँ के लाडले, और रुक, और तुझे मैंने माफ किया, मुझे माफ कर दो अब्बा। माफ किया पुत्र, माफ किया। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। शाबा पुत्र शाबा, ये हुआ ना तेरा पुत्र। राजा भाई, राजा भाई, नौजो तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? आपके उठने का इंतजार। क्यों? राजा भाई प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं अब्बा को कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन
जब उन्होंने खुद को ख़त्म करने की धमकी दी तो मैं डर गई और मैंने सब बता दिया। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब्बा को अच्छी तरह जानता हूँ, उनको तो आदत है ब्लैकमेल करने की। जाओ, तुम्हें माफ़ किया, मैं समझूंगा कुछ हुआ ही नहीं। सायरा से मुलाकात हुई? हाँ हुई। तो फिर आप वापस क्यों आ गए? क्या आपने अब्बा को मना लिया है? तुम्हें क्या लगता है क्या अब्बा मान जाएंगे? अरे उनकी तो इज्जत दांव पे लगी हुई थी। खैर छोड़ो। इसका मतलब है कि आप शादी के लिए तैयार हैं? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप तो सायरा से मोहब्बत करते हैं ना, फिर आप शादी के लिए कैसे मान गए? क्या आप सायरा को धोखा दे रहे हैं? धोखा मैं उसे दूंगा? धोखा खाने वाला कभी धोखा नहीं देता। ये क्या बोल रहे हैं आप? राजा भाई, आप मजाक कर रहे हैं। मजाक तो जिंदगी मेरे साथ कर रही, सारी गलती मेरी है। मैं समझा सायरा मुझसे प्यार करती है, पर वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। उसने मुझसे कहा कि मैंने रास्ता ही गलत चुना। राजा भाई, आप उदास मत हो। प्यार करने वालों की जिंदगी में ऐसे इम्तिहान आते रहते हैं, हो सकता है वो आपको आजमा रही हो। प्यार में आजमाया नहीं जाता, प्यार में भरोसा किया जाता, और यही भरोसा रिश्ते को मजबूत बनाता। सायरा ने कभी मुझ पे भरोसा ही नहीं। भाई, ये भी तो हो सकता है कि वो मजबूर हो और उसने ये सब कुछ मजबूरी में किया हो। प्यार वो आपसे ही करती है। मुझे झूठी तसल्ली मत दो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं रहा। क्या ये सब कुछ आप अपने दिल से कह रहे हैं? नाजो, मुझे तंग मत करो, अभी जाओ यहाँ से। राजा भाई। नाजो, मैंने कहा ना जाओ। हम नादान थे कि दिल अपना लगा बैठे। नहीं, सायरा मुझसे प्यार नहीं करती। कि दिल में बसा बैठे। रानी? क्या रानी रानी लगाया है? मेरा नाम सायरा है। और तुम मेरे दिल की तो रानी रहोगी। ऐसे कैसे कोई किसी को अपने दिल की रानी बना सकता है? एक दूसरे को दिल देके। अच्छा, पर मेरा दिल तो मेरे पास है। अब वो तुम्हारे पास ही रहा। क्या मतलब है इस बात का? प्यार में मतलब नहीं होता, या ये होता है या ये नहीं होता। पर ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? और किसको बताऊं रानी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ख्वाबों में तुम हो, नजारों में तुम, यादों में तुम हो, बहारों में तुम। हम नादान थे कि दिल अपना बना। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? क्या कह रही थी तुम? अम्मी कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। सायरा, झूठ बोल रही हो तुम मुझसे? बताओ क्या बात है? अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मैं भला आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हें मेरी कसम है बेटा, बताओ क्या बात है? दरअसल अम्मी, शाज़िया चाहती है कि मैं दोबारा कॉलेज जाना शुरू करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। अम्मी आप क्या कह रही हैं? मुझे शादी नहीं करनी। ये फैसला तुम नहीं, मैं करूँगी। और वैसे भी ये तुम्हारे अब्बा की
आखिरी ख्वाहिश थी। अम्मी बस अब और कुछ नहीं सुनना। मैं बाजार जा रही हूँ सामान लेने के लिए। शाम को वसीम के मेहमान आ रहे हैं, तुम घर की सफाई करके रखना। अचानक अम्मी को मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? कहीं अम्मी को मेरे कॉलेज जाने के बहाने के बारे में शक तो नहीं हो गया? अम्मी शाजिया को भी शक की निगाह से देख रही थी। कुछ तो ज़रूर हुआ है। और ये वसीम भाई के कौन से मेहमान आ रहे हैं? कहीं वसीम भाई ने तो अम्मी के दिमाग में शादी का नहीं डाला? कहीं ये मेहमान मुझे देखने तो नहीं आ रहे? नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। राजा भैया आप उदास मत हो। प्यार करने वालों की जिंदगी में ऐसे इम्तिहान आते रहते हैं। हो सकता है वो आपको आजमा रही हो। भाई ये भी तो हो सकता है कि वो मजबूर हो और उसने ये सब कुछ मजबूरी में किया हो। प्यार वो आपसे ही करती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि सारा भी तो मजबूर हो सकती है। उसने भी ये फैसला मजबूरी में किया, लेकिन अब तो मैं अब्बा से वादा कर चुका हूं। अब मैं उन्हें मना कैसे करूं? क्या करूं? मेरे लिए सायरा को बोलना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं अपने अब्बा से भी वादा कर चुका हूं। लेकिन अपने दिल से सायरा की यादों को कैसे निकालूंगा और अपने अब्बा को मना कैसे करूंगा? मैं किसी अनजान लड़की के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकता। मुझे साफ साफ इनकार कर देना चाहिए था। बस एक बार सायरा अपनी मोहब्बत का इकरार कर दे, फिर मैं किसी की परवाह नहीं करूं। हो सांसों में शामिल सांसें तेरी, धड़कते हो बनकर तुम धड़कन मेरी। ये अरमान था तुम्हें अपना बना बैठे। अम्मी क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? अम्मी मैं आप ही को ढूंढ रही थी। खैरियत, क्या बात है? वो अम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। अम्मी याद है आप ही कहा करती थी कि बच्चे माँ बाप से कुछ नहीं छुपाते। हाँ, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अम्मी मैं राजा से प्यार करती हूँ। क्या क्या बकवास कर रही हो? सॉरी अम्मी मैंने आपसे छुपाया, पर मैं अब बता भी तो रही हूँ। ये कौन है राजा? राजा अम्मी वही है जिसके साथ वसीम भाई ने मुझे देखा था। क्या? यानी वसीम सच बोल रहा था और मैंने तुम पर यकीन किया? झूठ बोला तुमने मुझसे, मेरा यकीन तोड़ा। अम्मी मुझे माफ कर दें। सॉरी। चुप रहो। सॉरी कहने से इज्जत वापस नहीं आ जाती। अम्मी मैंने अब आपको बता तो दिया ना, प्लीज मुझे गलत मत समझें। मैं राजा से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उसी से शादी करनी है। चुप करो। अबे वो हीरो कहाँ खड़ा है? और किसका इंतजार कर रहे हैं? उस्ताद इसे चेकने का इंतजार कर रहा है ये। क्या बकवास कर रहे हो? और कौन हो तुम लोग? अबे वो आवाज नीचे। ये शरीफों का इलाका है। एक आवाज दूंगा ना तो तेरा पता भी नहीं चलेगा।
बोटियां भी नहीं मिलेंगी तेरी। चाहते क्या हो तुम लोग? अरे ओ, मोबाइल और तेरा पर्स छीनना होता ना तो कब से छीन कर चले गए होते। शराफत दिखा रहे हैं तो समझ जा, ये छिछोरी हरकतों से बाज आ जा तू। ये जो तो बार बार यहाँ के चक्कर लगाता है ना, मैं सब जानता हूँ किस लिए आता है। उस छमिया के लिए ना। अबे ओ, कान खोल कर सुन ले, ये जिसको तू रोज ले जाता और छोड़ जाता है ना, वो अपने उस्ताद की आइटम है। तुम्हारा यहाँ नजर मत आना। समझ जा, वरना तुझे तेरा एक पुर्जा भी नहीं मिलेगा। घूर क्या रहा है, खाएगा? तेरी बेहतरी इसी में है कि चुपचाप निकल जाए। वसीम, ये क्या हो रहा है? लो, मैडम जी भी आ गई। वेलकम मैडम जी, वेलकम। खुशकिस्मत है तू, बच गया। वो क्या है ना, उस्ताद अपनी वाली के सामने किसी से बात नहीं करते। वसीम, ये आवारा गर्दन, इनका काम ही सारा दिन यही है। तुम चलो मेरे साथ। चलो। उस्ताद आपने ऐसे ही जाने दिया इनको? जाने दो मुन्ना, फिर किसी दिन हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। अभी तो अपनी आइटम साथ में है ना। अरे सदाकत भाई, खैरियत है? सुबह सुबह ही फोन कर दिया क्या? राजा वापस आ गया? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है सदाकत भाई। अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैंने कहा था ना कि आप कर सकते हैं। आखिर आप राजा को वापस घर ले ही आए। हाँ, और दो चीजों से भी बच गए आप, एक जिल्लत और दूसरा हर जाने से। चलो ये काम तो हो गया। अब सदाकत भाई बताइए आगे क्या करना है? अरे भाई आपने हुक्म करना है। बुजुर्ग कहते हैं ना कि नेकी के कामों में देर कैसी है। आप कहते हैं तो हम आज ही शादी की तारीख तय करने आ जाते हैं। आप सोच समझ लें और भाभी से मशवरा भी कर लें और हमें फोन कर दीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, चले हम रखते हैं, फिर बात करेंगे। हाँ, अरे सदाकत भाई अब आएगा मजा। हाँ रिश्तेदारी का।